नमस्कार साथियों विद्यालय विद्या का मंदिर होता है। यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करवाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मॉडल स्कूल नाम का विद्यालय मझगवां जनपद में संचालित किया हुआ है, जहां पर इन दिनों भ्रष्टाचार की लंबी कतार बन चुकी है। मॉडल स्कूल मझगवां में जब से प्रभारी प्राचार्य के पद पर घनश्याम चकवैस जी की पदस्थापना हुई है, तब से लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, लगातार घोटाले हो रहे हैं। पूरे विद्यालय में अगर देखा जाए तो बच्चों के पेयजल की व्यवस्था तक समुचित नहीं है। घुटनों से पानी में चल करके बच्चों को पेयजल के लिए जाना पड़ता है। 6वीं 7वीं और 8वीं के जो विद्यार्थी हैं, उनके विद्या अध्ययन करने के लिए जिस कक्षाओं में वो पढ़ते हैं, उन कक्षाओं में खिड़कियां नहीं लगी हैं। इस प्रकार की शीतलहर चल रही है, ठंड का मौसम है और कपकपाते हुए वो बच्चे पूरा दिन बैठे रहते हैं। शाला विकास के नाम पर 4.5-5 लाख रुपए हर वर्ष मॉडल स्कूल में आता है, लेकिन आज दिनांक तक उस पैसे का कहीं पर कोई पता नहीं है, ना ही शाला विकास के कोई कार्य होते हैं। इंडस्ट्री विजिट के नाम पर 45 से 50 हजार रुपए हर वर्ष आता है, जबकि बच्चों को आज दिनांक तक कहीं पर इंडस्ट्री विजिट नहीं कराया गया। अभी हाल ही में किसी अन्य कॉलेज से बसें भेजी गई और उन्हीं बसों से बच्चों को भ्रमण करा दिया गया और उस पैसे का गमन कर लिया गया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना जिले में डिग्री कॉलेज में एक कक्ष को लेकर विवाद हुआ था। ठीक उसी प्रकार का एक कक्ष मझगवां मॉडल स्कूल में है। हम आपको वीडियो में उस कक्ष की फोटो दिखाएंगे, जिस कक्ष का नाम है गोपनीय कक्ष। विद्यालय के प्रबंधन और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर एक विद्यालय में गोपनीय कक्ष नाम का कक्ष बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या विद्यालय में गोपनीय कक्ष होते हैं? अगर होते हैं तो अन्य विद्यालयों में क्यों नहीं होते हैं? हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारी बहनें और छोटे छोटे नन्हे नौनिहाल उस विद्यालय में विद्या अध्ययन करने जाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आखिर किन कारणों से, किन वजहों से गोपनीय कक्ष का निर्माण कराया गया और गोपनीय कक्ष की उपयोगिता क्या है? लेक्चर के लिए 4-5 गेस्ट लेक्चर के लिए टीचर बुलवाए जाते हैं, बाकी फर्जी तरीके से नाम लिखकर और उस पैसे का भी गमन कर लिया जाता है। अगर विद्यालय की ही किसी शिक्षक द्वारा आवाज उठाने की कोशिश की जाती है तो बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलाकर उनको डराया धमकाया जाता है, उनके साथ गाली गलौज करवाया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार कराया जाता है। क्या घनश्याम चकवैस विद्यालय में बच्चों को विद्या अध्ययन कराने के लिए स्थापित किए गए हैं या दादागिरी करवाने के लिए? मैं विद्यालय प्रबंधक, जिला शिक्षा विभाग और इस जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसे मामले शायद है कि मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगे। और जब से घनश्याम चकवैस जी की मॉडल स्कूल मझगवां में पदस्थापना हुई है, तब से आज दिनांक तक कितना पैसा आया और कितने पैसे का व्यय हुआ, इसकी भी जानकारी ली जाए। इन सभी मामलों की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर मैं मॉडल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य घनश्याम चकवैस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर FIR दर्ज करने की मांग करता हूं। अगर शासन और प्रशासन द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो मजबूरन मुझे क्षेत्रीय जनता के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ
मॉडल स्कूल में तालाबंदी कर एक जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों कुछ फर्नीचर का काम भी मॉडल स्कूल में कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से घटिया किस्म का मटेरियल वहां पर लगवाकर और शासन के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। मॉडल स्कूल जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में स्थापित है, ये उन शिक्षकों का नहीं, हमारा, आपका, हमारे बच्चों का और सबके सम्मान का विद्यालय है। और हम सबका दायित्व है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास के कोई भी शासकीय संस्थान हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई अमानवीय घटना ना हो, जिससे हमारा क्षेत्र और हमारा समाज शर्मसार हो सके। जय हिंद, जय भारत।